और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कल ममता बनर्जी के एक अलग ही तेवर देखने को मिले। एसआईआर के खिलाफ काले लिबास में ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची और विरोध जताया। ममता बनर्जी एसआईआर में अपने मतदाताओं का नाम काटने पर आक्रामक दिखी। चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है, बात ही नहीं सुनता है। जो बीजेपी बोलता है वही करते हैं। हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट रूल दे आर डूइंग इन बंगाल। आप तो कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेगी। जितना दिन रहेगा कुर्सी पे ना, एक देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दलाल, आईटी सेल, एजेंट, झूठा, ये वो शब्द हैं जिसे तीर बनाकर दीदी ने दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट पर खड़े होकर एक साथ बीजेपी और ईसी को निशाना लगाया और बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंचा दी। काले शॉल में दीदी हाजिर हुई और बंगाल एसआईआर की पूरी किताब खोल दी। वो किताब जिसमें 58 लाख वोटरों का चैप्टर है। दीदी पढ़ती गई और साजिशों के आरोप मरती रही। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। कोलकाता से दीदी दिल्ली 2 बीएलओ, 3 सांसद और 7 लोगों के साथ चुनाव आयोग में मुलाकात के लिए पहुंची। ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया में अपनों को खो दिया है। आरोप है कि चुनाव आयोग की गलत नीतियों की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी। ममता इन लोगों को सबूत के तौर पर लाई थी कि आयोग जानलेवा प्रक्रिया कर रहा है। सभी के सभी काले ड्रेस में थे। संकेत साफ था कि एसआईआर के बहाने साजिश हो रही है। साजिश राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा करने की, नेचुरल वोटरों को काटने की साजिश, लोगों को बिना वजह परेशान करने की प्रक्रिया। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा। हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट रूल दे आर डूइंग इन बंगाल। आई विल नॉट लीव इट टू देम। बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते हैं, पूरा वर्डिक्ट वायलेट करके कोर्ट का बात नहीं सुनता, जनता का बात नहीं सुनता, मीडिया को तो घुसने ही नहीं देता। हमारा उधर में भी घुसने नहीं देता कोई मीडिया को। ऐसे ही देश चलेगा, ऐसे ही देश चलेगा। दीदी की मुलाकात आयोग से 1 घंटे तक चली। बीच में ही दीदी मुलाकात छोड़कर बाहर आ गई। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनकी एक भी नहीं सुन रहा था और बीजेपी के एजेंट के तौर पर बात कर रहा था। एआई का नाम पे शिवा खन्ना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहा है, आप इंक्लूजन नहीं कर रहा है, आप डिलीशन कर रहा है। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। ममता इतने गुस्से में थी कि बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया और इस खतरे के लिए इलेक्शन कमीशन को भी हिस्सेदार बताया और याद दिलाया कि आयोग समझ ले कि वो कुर्सी पर हमेशा नहीं रहेंगे। अरे बीजेपी रहेगा ना, वो तो एक चीज उठाने से आज हाउस में इतना गड़बड़ हो गया। बीजेपी रहेगा तब तो सब रहेगा ना। आप लोगों को कुर्सी बचेगा, लेकिन आप तो कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेगी। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। हम लोगों को इंसल्ट किया है, इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। ममता ने यह भी आरोप मढ़ा कि जाति के आधार पर नाम काटे जा रहे हैं और इन सब के पीछे एक ज्ञानेश्वर कुमार को जिम्मेदार बताया। यह भी आरोप मढ़ा कि बेटी दामाद को सेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है। माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारे पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजा टाइटल मैन, माइनॉरिटीज का है अपनी কর্মকার। দেখুন তুমি বলো সর্দার, তাহলে বুঝতে পারছেন
মুসলিম দুজন কিন্তু হিন্দু কজন, যারা হিন্দু মুসলমান করে। शेड्यूल कास्ट का मानुष ना, शेड्यूल कास्ट क्या जनता नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। अगर आपको करना चाहिए तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? आयोग से आर पार से पहले आरोप ये भी लगा कि सुबह दिल्ली पुलिस ने कैलाश कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस के गेट पर बैरिकेडिंग कर दी और बंगाल से आए लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया। लोगों का कहना था कि वो अपनी शिकायतें लेकर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन, बप्पी हल्दर, काकुलू घोष और अन्य सांसद मौके पर पहुंचे और दिल्ली पुलिस से बात की। यानी एसआईआर पर आज बैटल ऑफ बंगाल दिल्ली में दिखा। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कई सारे ऐसे नामचीन हस्तियां हैं जिनके खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस मिला है, जिसमें कई सारे नोबेल प्राइज के ब्रोकर हैं, कई सारे हाईकोर्ट के जज हैं, कई सारे अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल में काम करने वाले डीएम, एडीएम, एसडीएम, बीएलओ, यहाँ तक कि जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उन्हें चुनाव आयोग के मौजूदा कर्मचारी काम नहीं करने दे रहे हैं। चुनाव आयोग के मुखिया पर ममता बनर्जी ने इस कदर हमला बोला कि उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अपने बेटी और दामाद की पोस्टिंग के बदले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद पर बने रहकर भी उन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से मदद कर रहे हैं। सहयोगी रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।